हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ हमारे वाल्व लीक के बारे में। फ्रेंड्स, जब हमारे जो है वाल्व लीक हो जाते हैं तो उसकी वजह से कंप्रेशन जो है हमारा डाउन हो जाता है इंजन का, जिसकी वजह से हमारी बाइक की जो पिकअप और एवरेज दोनों ही ख़त्म हो जाते हैं, दोनों ही कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी बाइक जो है इंजन जो है ढंग से चल नहीं पाता है। तो उस केस में हमें वैसे तो इंजन को खोल के ही वाल्व को चेक करना पड़ता है, उसमें हेड को खोल के हमें वाल्व को चेक करना पड़ता है। पर इसका एक दूसरा तरीका और है। अगर ज़्यादा लीक है तो उसको चेक करने का दूसरा तरीका और सिंपल तरीका है, हमें बिना इंजन को खोले हम वाल्व को चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहली बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ज़्यादातर गाड़ियों में वाल्व लीक हो जाते हैं पर पता नहीं चल पाता है, क्योंकि उनका जो कंप्रेशन है वो ज़्यादा डाउन नहीं हो पाता। वाल्व जो होता है वो थोड़ा बहुत लीक हो जाता है, तो उस केस में आपका पिकअप और एवरेज जो है दोनों ही डाउन हो जाएंगे। वैसे तो वाल्व जो है हर गाड़ी में एयर टाइट होना चाहिए, बिल्कुल उसमें से हवा भी पास नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे हमारे वाल्व होने चाहिए, उसी से ही हमारे जो इंजन की कंप्रेशन है वो पूरी तरह से यूज़ हो पाएगी। तो आइए उसको चेक कैसे करना है, उसको टेस्ट कैसे करना है। तो सबसे पहले तो हमें उसके लिए कुछ इस तरह की पाइप चाहिए होगी, कोई ट्यूब चाहिए होगी। ये यहाँ पे मैं आरओ की पाइप यूज़ कर रहा हूँ। ज़्यादातर जो वाल्व लीक होता है हमारी गाड़ी में वो ज़्यादातर एग्जॉस्ट वाला वाल्व होता है, जो कि साइलेंसर की तरफ होता है। तो जो एग्जॉस्ट का जब वाल्व लीक होता है तो उसकी जो गैसेस होती हैं वो साइलेंसर में यानी एग्जॉस्ट वाली साइड में ही लीक होने लगती हैं। तो इनटेक वाली साइड में अगर वाल्व आपका लीक होगा तो आपका जो एयर फिल्टर है वहाँ तक आपके कभी कभी बैकफायर करेगा और आपका एयर फिल्टर जो है वो जल जाएगा, या एयर फिल्टर जो है आपका अगर मान लो फोम वाला है तो सिकुड़ जाएगा, तो उसमें आपको साफ दिखाई देगा, जलने का पैटर्न नज़र आएगा और आपका इनटेक वाला वाल्व लीक है। तो दूसरी चीज़, अगर आपके वो ज़रूरी नहीं है कि वाल्व लीक होने से ही वो जले, कभी कभार CDI जो है आपकी गाड़ी की CDI होती है वो भी मिसफायर कर जाती है, यानी जिस टाइम जब कार्बोरेटर जो है इंजन जो है एयर फ्यूल के मिक्सचर को खींच रहा होता है अपने अंदर, उसी टाइम स्पार्क जल जाता है। इनटेक वाला वाल्व खुला होता है उस टाइम स्पार्क जल जाता है, जिसकी वजह से वो आग पकड़ लेता है और जो हमारा कार्बोरेटर है उसमें बैकफायर हो जाता है, जिसकी वजह से वो आग जो है वो जो मिक्सचर है वो पूरा जल जाता है और एयर फिल्टर तक उसकी आग जाती है, जिससे एयर फिल्टर जल जाता है। तो अगर आपकी CDI मिसफायर करेगी, इनटेक के टाइम पर अगर मिसफायर कर जाती है तो CDI ख़राब है तो भी उस केस में आपका जो है एयर फिल्टर जल जाएगा। तो अब एग्जॉस्ट वाला वाल्व सबसे ज़्यादा 80% आपका एग्जॉस्ट वाला वाल्व ही लीक होता है। उसे कैसे चेक करेंगे? उसे चेक करने के लिए हमें ये जो एग्जॉस्ट वाला ये साइलेंसर है इसको हटाना पड़ेगा। आइए इसे पहले खोल लेते हैं। इसको 10 नंबर का बोल्ट लगा हुआ है। अब एग्जॉस्ट को धीरे से बाहर निकालना है और इसको साइड में कर देना है। इसके साथ एग्जॉस्ट में ये आपकी एग्जॉस्ट की गैस्केट होती है, इसको संभाल के रख लें या इसको चेंज करना पड़ सकता है। एग्जॉस्ट को निकाल के साइड में कर लें। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसकी एक साइड को एग्जॉस्ट में डालना है और दूसरी साइड को अपने कान में लगाना है और सुनना है। और आपको इसमें जो आपकी किक है इसको हल्का सा दबा के रखना है, हल्का सा इस पर प्रेशर डाल के रखना है। हल्का सा इस पर प्रेशर डाल के रखेंगे तो आपको आवाज़ आएगी। तो आइए करते हैं इसको। अभी तो इसमें मेरे को बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही है। अगर आपको भी आवाज़ नहीं आती है, अगर आपको पाइप में आवाज़ लीकेज की
हिस हिस की जैसे एयर लीक होती है, वैसी अगर अब आपका आवाज़ नहीं आ रही है तो फिर आपको एक काम और करना पड़ेगा, आपको स्पार्क प्लग को खोलना पड़ेगा। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा पेट्रोल लेना है और पेट्रोल को आपको इंजन के अंदर डालना है। आपको स्पार्क प्लग के होल में डालना है। ध्यान रहे इसको करते वक्त आसपास कोई आग का कोई सोर्स ना हो और आसपास कोई आग ना हो, गाड़ी जो है स्विच ऑफ पोजीशन में हो, क्योंकि अगर तेल बिखर गया तो आग पकड़ सकता है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको स्पार्क प्लग को कस देना है। ध्यान रहे कि इसको करते वक्त आप खुले एरिया में करें ताकि जो ये जो पेट्रोल है ये सूख जाए। उसके बाद आपको स्पार्क प्लग को कस देना है। इसको नहीं लगाते हैं। अब इसका जो दूसरा एंड है, पाइप का दूसरा एंड है, इसको अपने कान में लगा के सुनना है। जब आप इसको दबाएंगे तो इसमें से हिस की आवाज़ आपको सुनाई देने लगेगी। मैं इसको पाइप को कैमरा के माइक पे टच करके दिखाता हूँ आपको, इसमें से कैसी आवाज़ आ रही है। आप भी सुन पा रहे होंगे, इसमें एयर लीक होने की आवाज़ आ रही है। ये आपको ध्यान रखना है कि जो आवाज़ आएगी वो कंप्रेशन स्ट्रोक में आएगी आपको, मतलब जब आपका जो किक है वो टाइट होने लगेगी, जब आपको आवाज़ आएगी। और हल्का सा किक को दबा के रखना है। जब आपके किक में प्रेशर बनेगा वहाँ पर हल्का सा रोक के फिर इसको दबा के रखना है। तो फ्रेंड्स, आपने भी जैसे कि सुना कि इसमें किस तरह की आवाज़ आ रही थी, यानी कि मेरी गाड़ी का जो एग्जॉस्ट वाला वाल्व है वो लीक है। अगर आपको पेट्रोल डालने के बाद आवाज़ आती है, पेट्रोल डालने के बाद आवाज़ कंप्रेशन स्ट्रोक में, यानी कि जब किक टाइट हो जाती है उस स्ट्रोक में अगर आपको आवाज़ आ रही है इसके एग्जॉस्ट वाले वाल्व में, तो इसका मतलब वहाँ से लीकेज है। उस केस में या तो आपको, अगर आपकी गाड़ी जो है मान लीजिए आपकी 70-80 हज़ार चल चुकी है, 50-60 हज़ार भी चल चुकी है, तो अगर उस केस में क्या होता है, गाइड हमारी काफ़ी घिस चुकी होती हैं, वाल्व गाइड होती हैं वो घिस चुकी होती हैं, तो वाल्व गाइड ज़रूर चेंज करा लें। दूसरी चीज़, अगर आपकी वाल्व लीक कर रहा है और जैसे आपने वाल्व को लैपिंग करा ली, यानी वाल्व की ग्राइंडिंग करा ली, तो सिर्फ ग्राइंडिंग कराना ही काफ़ी नहीं होता, उसके बाद लैपिंग भी करानी होती है, उसको पॉलिश भी कराना होता है। ग्राइंडिंग में तो उसको घिस दिया जाता है, पर लैपिंग में उसको पॉलिश किया जाता है, बिल्कुल चिकना किया जाता है, ताकि उसमें जो है हवा भी पास नहीं हो सके। अगर वाल्व ग्राइंडिंग कराने के बाद, लैपिंग कराने के बाद आपने इसको इंजन में लगा दिया है, इंजन को काफ़ी चला भी दिया है, अपनी गाड़ी आपने काफ़ी चला दी है, और कुछ किलोमीटर्स के बाद, 3-4 हज़ार किलोमीटर के बाद फिर से वही आवाज़ आने लगी है, तो हो सकता है कि आपकी वाल्व गाइड जो हैं वो घिस चुके हैं और वो प्रॉपर जो वाल्व को है स्ट्रेट नहीं रख पा रहे हैं। तो उस केस में आपको वाल्व गाइड चेंज करा लेनी चाहिए।
तो फ्रेंड्स अगर आपको इंटेक वाली साइड में भी अगर शक होता है आपको, तो उस केस में भी आप इंटेक वाली साइड में भी सेम ऐसा ही करके आप चेक कर सकते हैं। उस केस में भी आपको थोड़ा सा पेट्रोल डालना पड़ेगा इसके अंदर, पर ध्यान रहे पेट्रोल डालने के लिए आप कोई पाइप यूज़ कर सकते हैं, और जब भी आप इसके स्पार्क प्लग के होल में पेट्रोल डालेंगे तो उसके पास आसपास कोई आग वाली चीज़ या चिंगारी वाली चीज़ कोई ना हो। उसके बाद फिर आप इंटेक वाली साइड में भी सेम ऐसा ही कर सकते हैं। अगर आपको इंटेक वाली साइड में क्या है कि जैसे आपको पता है कार्बोरेटर होता है, तो उस केस में आपको ये वाले नट आपको खोलने पड़ेंगे। अगर आपका कार्बोरेटर सीवी कार्बोरेटर नहीं है, डायफ्राम वाला कार्बोरेटर नहीं है, सिंपल वाला कार्बोरेटर है, तो फिर आपको क्या करना है, फिर आपको कुछ नहीं करना है। जब आपको अपना एयर फिल्टर वाली साइड में एयर फिल्टर को हटाना है। एयर फिल्टर वाले पाइप में जो ये पाइप होता है एयर फिल्टर वाला, इसके अंदर आपको पाइप अपना ये आरओ वाली ट्यूब डालनी है, पाइप डालना है और एक्सेलरेटर को खोल देना है, ताकि जो आपका जो थ्रोटल स्लाइड होती है वो सामने से हट जाए। एक्सेलरेटर को पूरा खोल के फिर पाइप को अंदर डालना है। फिर पाइप आपका कार्बोरेटर से होता हुआ आपके इनटेक तक पहुंच जाएगा। उसके बाद आपको सेम वही करना है, पेट्रोल डाल के इसको स्पार्क प्लग को टाइट करके और फिर आपको किक दबाना है। अगर आपका इनटेक वाला वाल्व भी लीक होगा तो वो भी सेम ऐसे ही आवाज़ करेगा। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी ट्रिक्स और तरीके अगर आपको पसंद आते हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाली वीडियोज़ में आपको वही ट्रिक्स पता चल सकें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।